हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे द डाउट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम करेंगे विषय चित्रकला के बारे में। जो हमारा जो कक्षा 8वीं की जो ड्राइंग बुक है, जिसे हम कहते हैं चित्रकला, उसके सभी चित्रकार के बारे में हम जानेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो होते हैं हमारे चित्रकार, उन्हें मतलब कैसे याद करें कि वो कौन से चित्रकार कौन से देश के हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ऑल पर प्रेस जरूर कर देना। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। पार्ट पहले की हम आपको इधर साइड पार्ट भी दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से पार्ट के कौन कौन से चित्रकार हैं एज इट इज। तो पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेंगे विंसेंट वैन गो। विंसेंट वैन गो ये आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ये नीदरलैंड के एक वो है चित्रकार, के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनका जन्म 1853 और इनकी मृत्यु 1890 में हुई थी। इनका अंग्रेजी में नाम है विंसेंट वैन गो। चलो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से याद करें। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में चलो याद है विंसेंट वैन गो कहाँ के, मतलब कौन से देश के रहने वाले हैं, तो आप बोलोगे नीदरलैंड। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है, इतने कंफ्यूज हो इतने सारे चित्रकार के नाम देखकर। यस या नो? यस ना? यस। तो आप कैसे याद करना, देखो ये विंसेंट वैन गो है ना, विंसेंट ब्लैम को आप छोड़ दो तो आप ये सोचो कि इधर कुछ लिखा नहीं। वैन गो पर ध्यान दो, इस पर डबल ओ की मात्रा है। तो आप ये सोचना कि विंसेंट वैन गो, आप जैसे वैन गो पे जाओगे ना तो आपको खुद एज इट इज आ जाएगा कि इसके जो है ये कौन से देश से बिलोंग करते, नीदरलैंड से। ओके, आप ऐसा अपने माइंड में सोचना कि विंसेंट वैन गो वो ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जिस देश पर डबल ओ की मात्रा आती है, नीदरलैंड। आपकी जो है जैसे आपको ड्राइंग का पेपर होगा तो उसमें ओनली 4 ऑप्शन होंगे जो कि आपकी बुक में दे रखे होंगे। ओके, आपको यही फाइंड करना है कि किस पर डब्ल्यू की मात्रा है, जैसे इस पे ना। इसलिए विंसेंट वैन गो, आप वैन गो से आप कर सकते हो कि हमारे जो है ये कौन से देश के हैं। एज इट इज आपको समझ आ रहा होगा। चलो जी, और इनके जो है जन्म 1853 को और मृत्यु 1890 में हुई थी। कंप्लीट हो चुका है। पार्ट दूसरे पे आते हैं। आप पार्ट दूसरे पे एंटर करोगे तो आपको एक चित्रकार का नाम दिखेगा जिनका नाम है लियोनार्दो दा विंची, जो कि इटली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनका जन्म 1452 और इनकी मृत्यु 1519 को हुई थी। इनका अंग्रेजी में नाम लियोनार्दो दा विंची है। ओके, कंफर्म है? तो अब इन्हें याद कैसे करें, ये कौन से देश के? तो याद करने के लिए वही हमें ट्रिक कि आपको लियोनार्दो दा को छोड़ के आपको विंची याद करना है। आप ऐसे एज इट इज करोगे लियोनार्दो दा विंची, यार कहाँ के आप करना विंची में जो है ई की मात्रा आ रही है, बड़ी की। तो अब क्या करना, आपको सोचना कि यार जब विंची मतलब इटली के हैं उस पर भी बड़ी की मात्रा आ रही है, ऐसा है ना, डी की मतलब विंची से आपको याद आ जाएगा कि इटली। ओके, और इटली से जो आपको 2 हैं, एक और है पार्ट 4 में है आपका, जो कि पार्ट 4 थी, उसकी बाद में करेंगे। पहले आप समझ लीजिए लियोनार्दो दा विंची कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ऐसे आएगा ना पेपर में तो आपको ऑप्शन दिख जाएंगे 4, जिसमें आपको इटली को टिक कर देना है। कैसे करना है, बड़ी ई की मात्रा को समझकर, विंची में बड़ी ई की मात्रा है, इसे आपको समझकर टिक कर देना है। इतना समझ में आ रहा होगा। चलो जी, इटली। अब आते हमारे पार्ट 4, और हमने इनका ये जो पार्ट 2 है, हमने इनके जो है जन्म और इनकी मृत्यु के बारे में आपको बता दिया है। ओके, चलो पार्ट 4 पे आते हैं, जिनका नाम है माइकल एंजेलो। ये भी एक इटली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ओके, माइकल एंजेलो इटली के प्रसिद्ध हैं चित्रकार, आपको समझ में आ रहा होगा जिटिस। ओके, ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनका जो जन्म है 1475 और मृत्यु 1519 को हुई थी।
इनका अंग्रेजी में नाम माइकल एंजेलो है। माइकल, MICHELANGELO, माइकल एंजेलो। ओके, अब हम आते हैं पार्ट 6 पे। हमने आपको सब बता दिया। माइकल एंजेलो कैसे याद करना है, इससे याद कर लो। दा विंची और माइकल एंजेलो जो दोनों इटली के हैं। ओके, इस प्रकार से आप याद कर लेना, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है आपको। अब आप कहिए पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो क्योंकि ये स्पेन के हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। जब अलग ही है सब में से आप इस प्रकार से कर सकते हो। पाब्लो पिकासो स्पेन के हैं। 1 मिनट अपना माइंड को रिलैक्स करके आप इसे याद करो, 2-3 बार स्पेन किया, ठीक है। फिर आप लिख के देखो। ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनका जो जन्म है दोस्तों वो 1881 मीन्स 1881 को, और मृत्यु 1973 को हुई थी। इनका अंग्रेजी में नाम पाब्लो पिकासो है। पाब्लो पिकासो है। ये थी कुछ चित्रकारों के बारे में कैसे याद करें, हमने आपको बताया है। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। ओके, जिन जिन के समझ में आ रहा है वो कमेंट में यस कर देना। ओके, और अब जो है हम पार्ट 3 ला रहे हैं ड्राइंग का, जिसका नाम है रंगों की दुनिया। अब हम अपने रंगों की दुनिया में बस रहे हैं। आप कहोगे कि पार्ट दूसरे को नहीं है, क्योंकि पार्ट सेकंड में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस खास चीज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ थी जो हमने आपको बता दी। इनके चित्रकार लियोनार्डो दा विंची इटली के प्रसिद्ध चित्रकार है। फिर से बता रहे हैं, इनका जन्म 1452 और इनकी मृत्यु 1519 को हुई थी। इनका अंग्रेजी में नाम लियोनार्डो दा विंची है। ओके, ड्राइंग का पेपर बहुत इजी होता है, और जो आपका आ सकता है पेपर में हम आपको वो बताएंगे। हमने चित्रकार के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप बताइए, हमें नाम याद नहीं होते, तो हमने इस प्रकार से आपको बताएं। ओके, आप एक बार इस मेथड को यूज़ करके देखो, 100% दावा कह रही हैं आपको याद हो जाएंगे इन चारों में से कोई ना कोई तो 100% तीनों याद। ओके, पहले याद नहीं होते थे, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद पक्का याद होंगे। तो बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ और पार्ट 3 के साथ। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दिख रहा है, जल्दी से प्रेस करो। ओके, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर ऑल पर प्रेस जरूर कर देना। आपको मिलते हैं इसी बेहतर क्वालिटी वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।